अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गैस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आज हम अल्लाह ताला की पैदा करदा एक जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कमर कस, चनिया गोंद या ढाक या समा बलास से के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको, इसके फ़वाइद और नुकसान के बारे में भी। कितनी ज़बरदस्त बूटी का यानी कि गोंद है। इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है। इसको मशहूर जो है उसे चनिया गोंद, चनी गोंद, गोंद ढाक, उर्दू में, अरबी में और फ़ारसी में इसे समाग पलास कहते हैं। हिंदी में इसे कमर कस कहते हैं। संस्कृत में इसे पलाश, नरियाश और अंग्रेज़ी में इसे बंगाल कैनो कहते हैं। ये शक्ल सूरत के लिहाज से दरख्त पलास के तने में शगाफ देने से जो रस निकल कर जम जाता है, इसे जमा कर लेते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई बू नहीं होती। इस दरख्त की मुकम्मल तफसील, इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मर्दों और औरतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बूटी है ये बूटी का यानी कि गोंद है। इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है। ये भी एक किस्म का गोंद है, जैसे गोंद कतीरा या गोंद कीकर होती है उस तरह का। इसका रंग जो है सुर्ख स्याही मैल होता है। ज़ायका निहायत कसीला होता है। ये अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो 1 से 3 ग्राम तक पानी या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकता है। ये काबिज़ है। सूरत, अंजाल, जरियान और सरियान खून के लिए सफ़ूफ़ों में इस्तेमाल करते हैं हुक्मा और मुतिब, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कमर और रहम और बच्चेदानी को ताकत देने के लिए दूसरी दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल कराते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है और नतीजा देता है। अक्सर इसे औरतें देहातों में खालिस घी में भूनकर पंजीरी बनाकर ज़च्चा औरतों को खिलाते हैं। इस वजह से इसका नाम कमर कस भी मशहूर है। इसको तिब यूनानी, तिब आयुर्वेदिक में सूरत, अंजाल और सलियान रहम के अलावा मन्नी की कमज़ोरी के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त समझा गया है और मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात में इस्तेमाल किया गया है इसे। ये सब में से ज़बरदस्त मुमसिक और मुग़ल्लिज़ मनी है, जिससे मनी बहुत ज़्यादा बनती है और मनी को गाढ़ा करता है और टाइमिंग को बढ़ा देता है। ये काबिज़ मैदा है, हाबिस इसहाल है, यानी कि मोशन, पखाने, असहाल, दस्त को रोकता है। कमर और रहम की ताकत को बढ़ाता है। दूसरी दवाओं के हमरा अगर इसको खिलाया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बन जाता है। इसके अलावा मकवी बा है और दाफ़े रिकत जरियान है और जरियान को ख़त्म करता है, मनी के कतरों को रोकता है और मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिंगर हनी के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त और मकवी है। जिन औरतों को सलियान रहम होता है, यानी कि पीरियड आते हैं और बहुत ज़्यादा मकदार में आते हैं या ऐसे खून चल पड़ता है, खून की ज़्यादती हो जाती है, उनको इस्तेमाल करवाने से वो ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टोटका है। चनिया गोंद या कमर का सिपारी, गरी जामन, मोचरस, इन सब को मिलाकर अगर पाउडर बनाया जाए तो इसको शुगर वाले मरीज़ को खिलाएंगे तो उसका शुगर ख़त्म हो जाएगा और जिस्म का जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ अपने आप को सेहतमंद और तवाना महसूस करेगा। नंबर 2 पे एक और नुस्खा है। अगर किसी औरत को खून ज़्यादा आता है तो उसके लिए कमर कस, सतावड़, कुंदर, मुस्तगी रूमी, मसली सालब, इलाची खुर्द और फूल सिपारी, तबशीर, मूसली सफ़ेद, सांग जड़ा, लोथ पिठानी, हर एक तोला मिलाकर इसको रगड़ पीस कर सफ़ूफ़ बना लें बराबर में, और इसकी खुराक जो है 6 ग्राम से 9 ग्राम पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं
तो یہ سلیان خون رک جائے گا اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے، اگر کسی کو قطرے زیادہ آتے ہیں، پیشاب میں لیس آتی ہے، لبیومن آتا ہے، تو اس کے لیے کمر کس، سپاری، موچرس، گوند کی کر، گوند کتیرا، اندرج و تلخ، یہ برابر وزن لے کر ان کو رگڑ پیس لیں اور ان کے برابر وزن اس میں سنگری مصری ملا لیں، اور اس کی خوراک جو ہے 6 گرام سے 9 گرام تک ہمراہ دودھ صبح شام لیں تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔